हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू शाह। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। अगस्त 1 से लेकर के 15 अगस्त तक में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये करंट अफेयर्स वन लाइनर्स रहने वाला है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और कम से कम टाइम में जो है ज़्यादा करंट अफेयर्स कवर्स किया जा सके। आज का ये करंट अफेयर्स का पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट 2 मैं लाने वाला हूँ। पार्ट 1 में मैं इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नेशनल करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप लोग देख सकते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ शशिधर जगदीशन एज द नेक्स्ट CEO ऑफ HDFC बैंक। RBI ने जो है शशिधर जगदीशन को अप्रूवल दे दिया है उनके अपॉइंटमेंट के लिए फॉर द नेक्स्ट CEO ऑफ HDFC बैंक। तो नेक्स्ट CEO ऑफ HDFC बैंक होंगे शशिधर जगदीशन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, लेकिन अब जो है उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है अपने इस पोस्ट से। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मनोज सिन्हा एज द नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के जो नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने ज्वाइन किया है और जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो है अब CAG बन चुके हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में ये बात याद रखनी है आप लोगों को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पोस्ट उन्हें अभी मिल गया है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी को जो है चेयरमैन ऑफ UPSC के हिसाब से जो है अपॉइंट किया गया है। ही विल सक्सीड अरविंद सक्सेना हु कंप्लीट्स हिज टर्म एज UPSC चेयरमैन। अरविंद सक्सेना जो है, जो कि UPSC के चेयरमैन थे, उनको जो है सक्सीड करेंगे। ठीक है, कौन? प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ UPSC, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उड़ीसा कैडर IPS ऑफिसर PS रानिप्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उड़ीसा कैडर के IPS ऑफिसर PS रानिप्स, ठीक है, PS रानिप्स, इनको जो है इंस्पेक्टर जनरल IG का पोस्ट मिला है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, सोमा मंडल हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। ठीक है, सोमा मंडल जो है उनको क्या सेलेक्ट किया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नेक्स्ट चेयरमैन के लिए। ठीक है, और ये जो है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, इस बोर्ड ने जो है सेलेक्ट किया है सोमा मंडल को। नेक्स्ट, वाइस एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी AVSM NM हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस। ठीक है, दिनेश के त्रिपाठी जो है, वाइस एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी, ये क्या बन चुके हैं? डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस DGNO। तो ये था अपॉइंटमेंट का सेक्शन। अब बढ़ते हैं हम लोग स्पोर्ट्स के सेक्शन की तरफ। तो स्पोर्ट्स में सबसे पहला आप लोग देख सकते हैं, लुइस हैमिल्टन हैज़ वॉन द फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 हेल्ड एट द सिल्वरस्टोन सर्किट, यूनाइटेड किंगडम। लुइस हैमिल्टन जो है उन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है, जो कि सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में हुआ था।
Next, India has withdrawn from the Women's World Team Squash Championship scheduled in Kuala Lumpur, Malaysia from 15th to 20th December due to lack of preparation, time and match readiness of its players. यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया जो है उसने विमेंस वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से अपना नाम हटा दिया है, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में होने वाला था 15 से 20 दिसंबर के बीच में। ऐसा करने की वजह यह है कि प्रिपरेशन सही नहीं था, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाया। ठीक है, प्लेयर्स का इस वजह से जो है इंडिया ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया है विमेंस वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से। नेक्स्ट, the Indian government has provisionally granted permission for the 13th edition of Indian Premier League IPL 2020 to be rescheduled in the United Arab Emirates from September 19 to November 10, 2020. इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, क्रिकेट का इंडियन प्रीमियर लीग जो है 13th एडिशन जिसका होने वाला था, अब वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यानी कि यूएई में होने वाला है। सितंबर 19 से लेकर के नवंबर 10 तक ये मैच चलेगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड कप विनर जर्मन फुटबॉलर बेनेडिक्ट हॉवेट्स, ठीक है, बेनेडिक्ट हॉवेट्स हैज रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल। जर्मनी के एक मशहूर फुटबॉलर बेनेडिक्ट हॉवेडेस ने अपना रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, वो रिटायर हो चुका है। नेक्स्ट, फॉर्मर रियल मैड्रिड एंड स्पेन गोलकीपर आइकर कैसिलस हैव रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल। ठीक है, एक और प्लेयर है आइकर कैसिलस, रियल मैड्रिड और स्पेन के गोलकीपर, उन्होंने भी जो है अपना रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, वो भी रिटायर हो चुके हैं। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज कंफर्म्ड दैट द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 दैट वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड-19 विल बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन 2022। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आईसीसी ने जो है कंफर्म कर दिया है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि पोस्टपोन हो चुका था अब होगा ऑस्ट्रेलिया में 2022 को। ठीक है, इंडिया विल होस्ट द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 एज प्लान्ड। इंडिया जो है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगा 2021 में, जैसा कि प्लान किया गया था। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं फिट इंडिया फ्रीडम रन। Fit India Freedom Run would be organized by the Ministry of Youth Affairs and Sports from 15th August to 2nd October 2020. Fit India Freedom Run, ठीक है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के जरिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा 15 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर 2020 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि नेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। सबसे पहला आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी हैज लॉन्च्ड वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल नेम्ड एज MSME सक्षम इन एसोसिएशन विथ ट्रांस यूनियन सिविल। सिडबी जो बैंक है उसने क्या किया है, MSME सक्षम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, नॉलेज पोर्टल है ये ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिल करके, तो ये आपको याद रखना है, MSME सक्षम इज लॉन्च्ड बाय सिडबी। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। It is a national program which has been launched to popularize science among school students of class 6 to 11। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर जो के हेल्थ और फैमिली के हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने लॉन्च किया है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। ये एक नेशनल प्रोग्राम है जो कि पॉपुलराइज करेगा बेसिकली साइंस को, ठीक है, अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 11। क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 तक के बच्चों में साइंस को पॉपुलराइज करेगा ये पोर्टल। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ए 2-day इंटरनेशनल वेबिनार ऑन लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया was inaugurated by Union Home Minister Shri Amit Shah, organized on the occasion of 100th anniversary of great freedom fighter लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के 100वें डेथ एनिवर्सरी में जो है अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया था, एक 2-day इंटरनेशनल वेबिनार लॉन्च किया था जिसका नाम था लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। नेक्स्ट, इन हिमाचल प्रदेश यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक
has laid the foundation stone of Indian Institute of Management IIM at धौला कुआं in सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश में रमेश पोखरियाल निशंक जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की बुनियाद रखी धौला कुआं जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द इंडियन रेलवेज विल बिगिन इट्स किसान रेल सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल गुड्स फ्रॉम 7/8/2020। इंडियाज फर्स्ट किसान रेल विल रन बिटवीन देवलाली इन महाराष्ट्र, नासिक एंड विल रीच दानापुर इन बिहार। तो यहाँ पे इंडियन रेलवे बेसिकली किसान रेल सर्विस को स्टार्ट किया है, ठीक है। ये जो है देवलाली महाराष्ट्र के नासिक में जो है वहाँ से लेकर के जाएगा दानापुर बिहार तक। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बांग्लादेश हैज़ टूक अ डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ मॉन्यूमेंट फॉर द इंडियन सोल्जर्स। बांग्लादेश ने क्या डिसाइड किया है कि एक मॉन्यूमेंट बनाएंगे इंडियन सोल्जर्स के लिए। The country will establish monument for the Indian soldiers who died in 1971 during the Bangladesh struggle for independence from Pakistan। 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश स्ट्रगल कर रहा था पाकिस्तान से आज़ादी लेने के लिए। तो उसी के स्ट्रगल को देखते हुए इंडियन सोल्जर्स जो कि वहाँ पे शहीद हो गए थे 1971 में, तो उनके लिए जो है बांग्लादेश में एक मॉन्यूमेंट बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। Next, the submarine optical fiber cable OFC connecting Andaman and Nicobar Islands to the mainland has been launched by the Prime Minister Shri Narendra Modi। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर जो कि बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को इंडिया के मेनलैंड से जोड़ेगा, उसको जो है नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैज़ लॉन्च्ड नेशनल पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट कॉल्ड सुरक्षा, ठीक है। 12 अगस्त एलिफेंट डे, एक्चुअली 12 अगस्त को एलिफेंट डे मनाया जाता है। तो उस दिन प्रकाश जावड़ेकर ने क्या किया कि एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है सुरक्षा, ठीक है। सुरक्षा ये एलिफेंट के लिए बेसिकली जो है डेडिकेटेड है ये पोर्टल। नेक्स्ट, कृषि मेघ नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज हैज़ बीन लॉन्च्ड वर्चुअली बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है ये कृषि मेघ लॉन्च किया है वर्चुअली। नेक्स्ट, रिलायंस फाउंडेशन हैज़ लॉन्च्ड द WGDP Women Connect Challenge across India in association with US Agency for International Development and Women's Global Development and Prosperity। रिलायंस फाउंडेशन ने WGDP Women Connect Challenge को जो है लॉन्च किया है, किसके साथ मिल करके, तो USAID, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और WGDP के साथ मिल करके। लास्ट, दिस ईयर इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 74th इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 2020। 15 अगस्त 2020 को हमारे हिंदुस्तान ने 74th इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट किया था। तो ये था आज का करंट अफेयर्स जिसमें मैंने कवर किया 3 सेक्शन को, और ये अगस्त 1 से लेकर के अगस्त 15 तक के हुए करंट अफेयर्स का यहाँ पे मैंने बताया। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 लाने वाला हूँ जिसमें बाकी सेक्शंस के करंट अफेयर्स को मैं कवर करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।